बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान रोज़ेदार रोज़ा रखने से पहले सहरी खाते हैं और रोज़ा मुकम्मल करने पर इफ़्तार करते हैं। सहरी से मुराद सुबह सादिक से पहले खाया जाने वाला खाना है और सूरज डूबने के फ़ौरन बाद रोज़ा खोलने के लिए जो कुछ खाया जाता है उसे इफ़्तार या इफ़्तारी कहते हैं। शरीयत में सहरी और इफ़्तारी दोनों की फ़जीलत वारिद हुई है। ख़ुद कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 187 में है, और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम पर सुबह का सफ़ेद डोरा रात के सियाह डोरे से अलग होकर नुमाया हो जाए, फिर रात तक रोज़े को मुकम्मल करो। इस आयत में सूरज डूबने से लेकर सुबह सादिक तक खाने पीने की इजाज़त दी गई है, लिहाजा रात में आदमी किसी भी वक्त खा पी सकता है। लेकिन सुबह सादिक से पहले जो सहरी खाते हैं उसकी फ़जीलत अहादीस में वारिद हुई है। चुनांचे बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सहरी खाया करो, इसलिए कि सहरी में बरकत है। उन्हीं से बुखारी में एक और रिवायत मनक़ूल है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद बिन साबित ने सहरी खाई। जब दोनों अपनी सहरी से फारिग हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए और नमाज पढ़ी। हदीस सुनने वालों ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मालूम किया कि उनके सहरी से फारिग होने और नमाज में शामिल होने में कितना वक्फ़ा था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि जितनी देर में कोई आदमी 50 आयतें पढ़े, यानी सहरी से फारिग होकर नमाज शुरू करने के दरमियान 50 आयतों के पढ़ने का फ़ासला था। इस हदीस से मालूम होता है कि सहरी आखिरी वक्त में खाना चाहिए। बाज़ लोग आधी रात में खाकर सो जाते हैं, फिर सुबह सादिक से पहले सहरी के लिए नहीं उठते। ये तरीक़ा ठीक नहीं है। इसमें 3 नुकसान हैं। पहला ये कि आदमी सुन्नत वक्त में सहरी खाने से रह जाता है। दूसरा ये कि भूखा रहने का वक्फ़ा बढ़ जाता है, जिससे दिन भर भूखा प्यासा रहने में ज़्यादा दुश्वारी होती है। और तीसरा ये कि बाज़ दफ़ा सीधे सूरज निकलने के बाद आँख खुलती है, जिससे नमाज फ़ज्र क़ज़ा हो जाती है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अबू हाजिम ने हज़रत सुहैल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते हुए सुना कि मैं अपने घर वालों में सहरी खाया करता था, फिर जल्दी करता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फ़ज्र पढ़ सकूँ। इस हदीस से भी 2 बातें मालूम हुई। एक तो ये कि सहाबा किराम का मामूल रात के आखिरी हिस्से में सहरी खाने का था, और दूसरी ये कि रमज़ानुल मुबारक में फ़ज्र की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लिया करते थे, जैसा कि हमारे यहाँ भी ख़त्म सहरी के बाद अज़ान हो जाती है और फिर अव्वल वक्त में ही फ़ज्र की नमाज पढ़ ली जाती है। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमारे और अहले किताब यानी यहूद व नसारा के रोज़े में सिर्फ़ सहरी खाने का फ़र्क है। यह हदीस मुस्लिम और तिरमिज़ी में मौजूद है। मतलब यह है कि यहूद व नसारा रोज़ा रखते हैं तो सहरी नहीं खाते। हम मुसलमानों को सहरी खानी चाहिए ताकि हमारे और उनके रोज़े में फ़र्क ज़ाहिर हो जाए। ये तो हुई सहरी की बात। अब आइए इफ़्तार के बारे में जान लेते हैं। इफ़्तार का वक्त सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद है। इसमें पूरी उम्मत का इजमा है। चुनांचे इब्ने माजा और मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग उस वक्त तक भलाई पर रहेंगे जब तक इफ़्तार में जल्दी करेंगे। इसी तरह जल्द इफ़्तार करने के सिलसिले में और भी हदीसें मनक़ूल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में सूरज डूबने से पहले ही खा लिया जाए। अगर किसी ने ये समझकर कि सूरज डूब गया है इफ़्तार कर लिया और उस वक्त सूरज गुरूब नहीं हुआ था तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसीलिए उलमाए किराम ने 2-3 मिनट एहतियात करने पर ही ज़ोर दिया है ताकि रोज़ा ख़राब ना हो जाए। और 2-3 मिनट की देरी कोई देरी नहीं, ये तो ऐसा ही है जैसे ऐन वक्त पर इफ़्तार किया। ताहम इफ़्तार करने में ज़्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हदीस में बहुत ज़्यादा ताख़ीर से इफ़्तार करने को भी यहूद व नसारा का अमल करार दिया गया है। सहरी हो या इफ़्तार, इसका फ़ायदा रोज़ेदार को ही मिलता है कि इससे उसके जिस्म को तरोताज़गी मिलती है, भूख और प्यास की शिद्दत ख़त्म होती है। लेकिन सहरी और इफ़्तार करने में अल्लाह पाक ने बहुत सा सवाब भी रखा है, यानी रोज़ेदार के दोनों हाथ में लड्डू। इफ़्तार करके भूख भी मिटाए और आखिरत के लिए अजर व सवाब भी कमाए।
इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में दूसरों को सहरी खिलाने और इफ्तार कराने पर भी बहुत सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए तो रोज़ेदार के सवाब में से कुछ कमी किए बगैर इफ्तार कराने वाले को उतना ही अजर व सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को मिलेगा। वाज़ेह रहे कि किसी भी रोज़ेदार को इफ्तार कराने का सवाब है, खा वो मालदार हो या गरीब, रिश्तेदार हो या अनजान, पड़ोसी हो या मुसाफिर। लेकिन गरीब, मुसाफिर, पड़ोसी और रिश्तेदारों को इफ्तार कराना ज़्यादा सवाब का बाइस है, इसलिए कि इसमें दूसरों के तई हमदर्दी, नुसरत और सिला रहमी भी पाई जाती है। लेकिन आजकल इफ्तार कराना एक दिखावा और फैशन बन चुका है। लोग अपने नाम और दिखावे के लिए बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां करते हैं जिसमें गरीबों और पड़ोसियों को नहीं बुलाते। दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ऐसे लोगों की नीयत अगर सिर्फ दिखावा और नामो नमूद हो तो फिर उन्हें सवाब की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए।